प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम आज के दिन के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हमें खुदावंद ने फिर से एक नई संगति का मौका दिया और हमें जीवितों की भूमि में रखा। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जितने दिन हम इस भूमि पर हैं, पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा हमसे अपनी सेवा कराते रहे और किसी भी प्रकार का अड़चन हमारे जीवन में न पैदा हो। हम पिता परमेश्वर से जो प्रॉमिस कर चुके हैं वो प्रॉमिस को हम निभाने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे कभी भी ये नहीं चाहता कि हम उसको कुछ दें। हमें केवल और केवल उसको धन्यवाद रूपी स्तुति ही चढ़ाना है, धन्यवाद रूपी बलिदान ही चढ़ाना है। और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन फिर से हमें आगरा मसीह मंडली के द्वारा ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके रहनुमाई के लिए, आपका पिता परमेश्वर हमारे साथ में उपस्थिति के लिए। और पिता परमेश्वर, जब हम बाहर जाते हैं उस समय भी जब आप हमारी रक्षा करते हैं, जब हम घर में रहते हैं उस समय भी पिता परमेश्वर आप हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं और हमारे जीवन से पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा काम नहीं होने देते जिससे आपका दिल दुखता है। पिता परमेश्वर, हम शारीरिक रूप से कभी भी कमज़ोर ना पाए जाएं, हम शारीरिक रूप से कभी भी परमेश्वर को अपने से अलग ना करने पाएं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ही है जो हमें एक गहरी छाँव में बैठाता है और हमें सुखदायी जल के झरनों के पास में ले जाता है। चाहे हम घोर विपत्तियों में क्यों न पड़े हों, फिर भी वो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। उसके लिए हम हमारे पिता का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम पूरे तरीके से तबीयत हमारी ठीक होके, सब प्रकार के तकलीफ़ों से दूर होके, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर हम आज पिता परमेश्वर के नज़दीक आए हुए हैं। और पिता परमेश्वर अपनी बाहों में हमें भरता है और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं उस समय परमेश्वर का वचन हम नहीं बल्कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलता है। हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि अपने पवित्र आत्मा को वो हमेशा हमारे पास में रखता है, हमारे साथ में रखता है और वो पवित्र आत्मा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। इसलिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और हम शबनम का और आगरा मसीह मंडली का और अनुपम भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये संधि दी कि हम पिता परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमारे मन में कभी किसी के प्रति कोई नफ़रत की भावना न रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर अगर हम अपने मन में किसी के लिए नफ़रत की भावना रखते हैं, किसी से इंटेंशनली हम उनको तकलीफ़ देते हैं या इंटेंशनली त्रास देने की कोशिश करते हैं, तो यह हमारे लिए एक गुनाह है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी पिता परमेश्वर किसी का दिल दुखाने वाले ना हो, कभी भी किसी के लिए पिता परमेश्वर हमारे मन में ग्रज ना हो और उस तरीके से हम उससे बदला लेने वाले ना हो। नहीं तो परमेश्वर हमें अपनी संतान कहलाने का हक दे ही नहीं सकता। इसलिए पिता परमेश्वर, जब हम पवित्र वचनों को आपके नाम से बोलते हैं, आपके नाम से सुनाते हैं, उस समय पिता परमेश्वर वो वचन हमारे लिए सबसे पहले हम पर लागू होता है। ये बात को हम हमेशा याद रखें और उसके बाद ही परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने मुख से निकालने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए आगरा मसीह मंडली को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये पेज हमेशा आगे आगे और आगे बढ़ने वाला हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, बहुत बहुत धन्यवाद हो सबको जो परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ आए हैं। विशेषकर मैं रोहिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि रोहिणी बिल्कुल बिफोर टाइम आ गई है और उसके लिए हम परमेश्वर के जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन उपस्थित है, चाहे वो हमें दिख रहे हैं या नहीं, परंतु जो भी कोई ऑनलाइन देख रहा है उन सबको
परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन है वो है, हाउ डज गॉड यूज़ बैड सिचुएशन फॉर गुड। हाउ डज गॉड यूज़ बैड सिचुएशन फॉर गुड। इसके लिए सबसे पहले कल भी हमने देखा और आज भी देखेंगे याकूब 1:2 से 8 तक का। कल भी हमने देखा था और आज भी हम इसे देखेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर का जो वचन है ना वो बहुत ही ज़्यादा दोधारी तलवार की तरह पवित्र तो है ही, परंतु वो उसको हम जितना भी पढ़ें उससे हमको नए नए अर्थ पता लगते हैं। पिता परमेश्वर का वचन आज अगर हमें एक चीज़ बताता है तो वो थोड़ी देर बाद में वही वचन का दूसरा इंटरप्रिटेशन हमें बताता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो चोखी तलवार है और वो अपने गुदे को और गांठ को छेदता है, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए सबसे पहले आज हम याकूब की पत्री में से पहला अध्याय 2 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ पे पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे मेरे भाइयों, ये याकूब की पत्री है। याकूब लिख रहा है इसको कि हम भाई बहन सब मिलकर है यहाँ पर, कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हम जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं हम इमीडिएटली परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि पिता परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तू हमेशा मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है, मैं तो इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी आप मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों लाते हैं। हम हमेशा ही कुड़कुड़ाते रहते हैं, हम हमेशा ही बड़बड़ाते रहते हैं। परंतु पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़े, नाना प्रकार यानी बहुत सारी विपत्तियाँ, अलग अलग टाइप की विपत्तियाँ, अलग अलग टाइप की परेशानियाँ, अलग अलग टाइप की परीक्षाएं, ये सब हमारे जीवन में आती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगी या हमारे जीवन में कभी भी चढ़ उतार नहीं आएगा, ये बाइबल में नहीं लिखा है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, परमेश्वर है, और उस समय भी वो 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर था, परंतु वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब उसका जन्म हुआ, जब वो एक दिन का भी नहीं था, जब वो पैदा हुआ, तब से तो उसके अंतिम समय तक, उसके क्रूसिफिक्शन के समय तक, उसकी मौत के समय तक वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जन्म के लिए कोई राजा को नहीं चुना, राजा का घर नहीं चुना, उसको सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो विपदाओं में एक छोटा सा बच्चा जो एक दिन का भी नहीं और एक घंटे का भी नहीं और एक मिनट का भी नहीं था, परंतु उसने उस समय वो परिस्थिति को अपने गले लगाया, क्योंकि वो तो खुद परमेश्वर था। वो खुद परमेश्वर के 100% परमेश्वर था तो 100% वो मनुष्य भी था। उसको तकलीफ थी, वो परमेश्वर के चरनी जहाँ पे गाय लोग भैंस जहाँ पे बांधी जाती है, जहाँ पे कितनी गंदगी होती है, वो एक छोटे से घास को एक शायद टोकनी में उसकी माँ ने बनाई होगी, टोकनी में रखी होगी और घास को उसके ऊपर रखी होगी, और उसके ऊपर उसने चारा, घास कहाँ से आएगी, चारा जो गाय बैलों को खिलाया जाता है, वो चारे को उसने उसके ऊपर रखी होगी, और उसके पास में अगर कोई कपड़ा होगा, क्योंकि वो तो बहुत दूर से आ रहे थे और वहाँ पे उसको गर्भावस्था की पीड़ा शुरू होती है। उनके पास में क्या था या क्या नहीं था हम नहीं जानते, हम सिर्फ चित्र देखते हैं, हम सिर्फ फ़ोटो देखते हैं कि बड़े अच्छे इसमें, बहुत सुंदर इसमें, एक अच्छा सा कपड़े में यीशु मसीह है, परंतु उस समय की परिस्थिति क्या थी यह हम नहीं जानते। उनके पास में कपड़ा था या नहीं था, और गर्भावस्था के बाद में इमीडिएटली माँ को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उसी समय वो जच्चा थी और उसको परमेश्वर एक पुत्र हुआ था, परंतु वो अपने पुत्र की चिंता में लग गई। वो और उसके पिता नहीं, यूसुफ उसके चिंता में लग गए कि किस तरीके से बच्चे को कवर किया जाए।
ये नाना प्रकार की परीक्षाओं में से कम परीक्षा नहीं है। वो तो बिल्कुल अब तभी का जन्मा बच्चा था, और उसके बाद में धीरे 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 हम देखते हैं कि उसकी पीड़ाएं बढ़ती 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 ही चली गई। और उसके बाद में जब वो 3.5 वर्ष के सेवा में आया, तब हम देखते हैं कि उसकी समस्याएं नाना प्रकार की समस्याएं थी या छोटी सी समस्या थी। हमेशा उसे लोगों ने धुतकारा, हमेशा लोगों ने उसको ठुकराया, हमेशा लोगों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तू ऐसा कर, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो तू ऐसा कर, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस सूली पे से उतार ले। उसके ऊपर थूका, उसे मारा, उसे सिर्फ मारा नहीं बल्कि उसे अनगिनत पीड़ा दी। और उसके पहले भी हम देखते हैं कि जब वो अपनी सेवा किया करते थे, यीशु मसीह जब अपने 3.5 साल के समय में सेवा किया करते थे, उस समय भी फरीसी और सदूकी उसकी परीक्षा लेना नहीं छोड़ते थे, उसे सताना नहीं छोड़ते थे। तो मेरा बताने का कारण ये है कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम उस यीशु मसीह की संतान हैं जिसने अपने जीवन में कोई सुख नहीं भोगा, कोई सुख नहीं भोगा। पीड़ा से, उसकी परेशानियों से उसका जीवन भरा हुआ था। वो पीड़ाओं को पहचानता था, वो दुख और दर्द को पहचानता था। जिस तरीके से यशायाह 53 में लिखा हुआ है, उसकी जो अंतिम पीड़ा का जो वर्णन किया गया है वो यशायाह 53 में है। अभी मेरे मन में आया और इसलिए मैं वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रही हूँ कि उसमें लिखा है कि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, इतना मारा गया उसे, इतना मारा गया उसे। उसके शरीर पे केवल खून और चाबुक के जो 3 इसमें बटे हुए थे, वो जो कटीला था, जिसके ऊपर हड्डियां लगी हुई थी, जिसके ऊपर कठोर चीज़ें लगी हुई थी, वो जो उसके साथ में सोटा जो था उसके 3 भाग थे, और वो जाकर परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर पे जाकर चिपकता था, और चिपक के पूरे मांस के लोथड़े के साथ में वो बाहर आता था। तो उसकी सुंदरता कैसी हो सकती है बताइए? जब हमें थोड़ा सा खरोच लग जाती है या थोड़ा सा हमको, अगर हम गिर गए, हमें अगर चोट आ गई, वो चोट को ठीक होने में कितना समय लगता है, और हम वो चोट को छिपाने की कितनी कोशिश करते हैं। अगर वो एक्सपोज हो रहा है तो हम उसको छिपाने की कितनी कोशिश करते हैं। वो छोटी सी चोट है, पर यीशु मसीह को ऐसी चोट दी गई कि उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, पूरे तरीके से फोड़ दिया गया था, पूरे तरीके से यीशु मसीह को फोड़ दिया गया था। उसके शरीर में मांस नाम की चीज़ ही नहीं थी, पूरे तरीके से उसके खून खून और खून, बस पूरे तरीके से उसे क्या कहना चाहिए कि उसके पीठ पर लोगों ने हल चलाया। लिखा है ये यहाँ पर ही अपने यशायाह में भी लिखा है कि उसके पीठ पर हल चलाया गया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब खेती के समय में खेती करने वाला जब हल चलाता है तो वो उसकी लंबी लंबी लकीरें भूमि पर पड़ती है, और इतनी गहराई से वो भूमि को खींचता है कि जिससे उसके बीज उसमें डाले जाएं। तो इस तरीके से यीशु मसीह की हालत थी, और ना ही उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। सोचिए जरा, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। क्यों? क्योंकि हर किसी ने उसका इनकार किया, उसके चेलों ने भी उसका इनकार किया।
जो लोग उसके पीछे पीछे चलते थे, जो लोगों ने चंगाई पाई थे, जो लोगों ने खाना खाया था यीशु मसीह के द्वारा, जो 2 रोटी और 5 मछली और 2 रोटी में इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया था, उसके रूप की कोई सुंदरता ही नहीं थी। कोई भी उसको देखता ऐसा उसका रूप ही नहीं था। इतना वो भयानक दिख रहा था, इतना वो भयानक दिख रहा था। और वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जो उसके पीछे पीछे चले उन लोगों ने भी उसका इनकार किया, उन लोगों ने भी उसको थप्पड़ मारे, उन लोगों ने भी उसको घूंसे मारे, उन लोगों ने भी उसके ऊपर थूका। और जो चेले हैं उन्होंने इनकार किया कि हम इसको नहीं जानते। पतरस ने परमेश्वर के मुंह पर इनकार किया, यीशु मसीह के मुंह पर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, मैं इसके साथ में नहीं था। और इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले ही कर चुकी थी। और उसमें लिखा है कि वह त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष था। आज हमको थोड़ा सा दुख हो जाता है, हम 10 बार गवाही देते हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ। क्या हम परमेश्वर के दुख की कल्पना भी कर सकते हैं? क्या हम यीशु मसीह के दुख की कल्पना कर सकते हैं? जो मनुष्य का त्यागा हुआ था वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आज हम जब इस परिस्थिति में हैं, चलो यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठे, अपने परमेश्वर के भवन में चले गए और उनका वो खुद परमेश्वर हैं, वो खुद परमेश्वर हैं। परंतु उसके पहले उन्होंने जितनी भी पीड़ा भोगी, जितने भी दुख भोगे, क्या उसमें से हम कुछ दुख अभी भोग सकते हैं? वो तो समय ही बताएगा। और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। किसके परखे जाने से? विश्वास के परखे जाने से। हमारी ऊपर की सुंदरता को परखने की ज़रूरत नहीं है। हम कितने कपड़े हैं हमारे पास में, हम कितने सुंदर दिखते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें नगण्य है, नगण्य है। हमारा केवल विश्वास हमारे परमेश्वर पे, हमारा विश्वास, और विश्वास भी अडिग, डगमगाने वाला विश्वास नहीं कि आज हम तकलीफ में हैं तो हे पिता, हे पिता, हे पिता कहें, और जैसे ही हमारे पास में सुख के क्षण आ जाते हैं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम वो सुख के क्षणों में अपने आप को पूरे तरीके से लपेट लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं हम, और उसके बाद में थोड़ी सी पीड़ा आती है तो परमेश्वर को गालियां देने शुरू कर देते हैं हम लोग। तो क्या हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो सकता है? जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं, हमारे जीवन के विश्वास का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं। सुख में तो कोई भी परमेश्वर को याद कर ले, वो भी थोड़े से समय के लिए, पर दुख में गाली देना नहीं भूलते हम। कंटिन्यू चलने दो वो दुख को, कंटिन्यू चलने दो वो दुख को। हम गाली देना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर तुझे समझ में नहीं आता, मैं कितने दिन से परेशान हूँ, मुझे कितने दिन से लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या तुझे नहीं समझ में आता? क्या मेरा धीरज कमज़ोर हो गया? हम खुद जानते हैं कि हम कितने धीरजवंत हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध हो जाओ, परिपक्व हो जाओ तुम, परिपक्व हो जाओ तुम, मैच्योर्ड हो जाओ तुम। क्या हम परमेश्वर के लिए अपने आप को मैच्योर्ड कर सकते हैं? कभी सोच सकते हैं हम अपने दैनिक ज़िंदगी में देखें ना कि हम कितने मैच्योर्ड हैं। परमेश्वर का वचन बोलना बड़ा आसान है क्योंकि हम एक अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं,
फैन हमारे ऊपर में चल रहा है, ये सब चीज़ों से लेकर हम परमेश्वर के पवित्र जन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो, तब तुम सिद्ध हो जाओगे, तब तुम सिद्ध हो जाओगे। बोलना बहुत आसान है, पर जिंदगी जब करवट बदलती है ना, जिंदगी में अगर अच्छे दिन हैं तो वो थोड़े ही दिन होते हैं। जब जिंदगी करवट बदलती है, हम 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर, बहुत हो गया मैं 15 दिन बता रही हूँ, जो पॉसिबल नहीं है, हम परमेश्वर को ठुकराने लगते हैं। हम सोचते हैं क्या फ़ायदा तेरा बाइबल पढ़ने से, आखिर कब तक। और जब हमारे बच्चे पे कोई मुसीबत आ जाने दीजिए, तब तो हमारी हालत और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, बच्चे को देख नहीं सकते पीड़ा में। पर परमेश्वर तो यीशु मसीह भी मरियम के सामने इतने दुख को भोगा। मरियम के पेट से पैदा हुआ, और जब उसने देखा कि मेरी माँ इसके आगे की पीड़ा को नहीं देख पाएगी, इसके आगे की पीड़ा मेरी माँ नहीं देख पाएगी, उस समय भी उसने अपनी माँ का ख्याल किया, और उसके भाई को कहता है कि तू इसे लेकर चले जाए यहाँ से, इसे यहाँ मत रख, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसके आगे की पीड़ा को नहीं देख सकेगी। उस समय भी उसने अपनी माँ का ख्याल किया, उस समय भी वो हमारे लिए दर्द को सहा, हमारे लिए पीड़ाओं को सहा। उसको क्या ज़रूरत थी, वो तो खुद परमेश्वर है, उसे क्या ज़रूरत थी इतनी पीड़ा सहने की। उसी तरीके से रोमन्स 5:3 और 4 में कहता है, रोमन्स 5:3-4, केवल यही नहीं वरन क्लेश से धीरज, जितना ज़्यादा हम में क्लेश आएगा, उतना ज़्यादा हमारा धीरज बढ़ते जाएगा। पर अगर क्लेश ही हमने सहा नहीं, तो हम धीरज कहाँ से सहेंगे, कहाँ से आएगा हमारे में धीरज? क्योंकि हम तो थोड़े थोड़े क्लेशों में परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं परमेश्वर को। तो इसमें लिखा है कि क्लेश से धीरज, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हम अगर सेकंड स्टेप भी अगर चले गए कि धीरज से क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अगर हमारे पास में परमेश्वर का प्रेम है तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम कोई भी तकलीफ उठाने को तैयार नहीं हैं, धीरज को हम काम करने नहीं दे रहे हैं, क्लेशों पर हम घमंड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में पवित्र आत्मा नहीं, हम नीरे इंसान हैं हम। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ दुख उठाने के लिए हमें काफ़ी सिद्ध होना ज़रूरी है, परिपक्व होना हमको बहुत ज़रूरी है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। हम नहीं जानते हमारा विश्वास कितना मजबूत है, क्योंकि हमारे पास में वो पीड़ा नहीं आई है जो लोग सहन कर रहे हैं, और इसलिए हम नहीं जानते कि हम सच में मजबूत हैं या नहीं। हमारी छोटी छोटी पीड़ा में अगर हम परमेश्वर को गाली देते हैं या परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर ये सारी पीड़ा मुझ में क्यों आई, तो हम धीरजवंत नहीं, और उसके चरित्र के अनुसार हमको अपने आप को ढाना बहुत ज़रूरी है। उसके चरित्र के अनुसार, उसके कैरेक्टर के अनुसार हमको अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। तब हम मसीह के साथ
दुख होने पर भी आनंदित होंगे। हम दुखी ज़रूर होंगे, पर परमेश्वर के आनंद में हम आनंदित होंगे। क्लेशों में भी हम स्थिर रहेंगे, दुख में भी हम परमेश्वर के नाम से आनंद मनाएंगे, जिस तरीके से 12 चेलों ने किया। उन्हें कम पीड़ा नहीं हुई, कम पीड़ा नहीं हुई उन्हें, और उसके पहले वो पीड़ा को जानते तक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो यीशु मसीह को उस समय छोड़ दिया था। वो तो जानते तक नहीं थे कि पीड़ा क्या होती है। पर जैसे ही प्रेरितों के काम में 2 में जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद में वो समझते हैं कि दुख क्या है। पर वो दुख में रोते नहीं बैठते, दुख में वो परमेश्वर के काम को नहीं छोड़ देते कि बाप रे, परमेश्वर के काम में तो हमें बड़ी तकलीफ ही तकलीफ है, हमें तो कोई आनंद ही प्राप्त नहीं हो रहा है। बल्कि वो तो कहते हैं कि तुम खाने पीने की सेवा में तुम लोग लगे रहो, हम तो केवल और केवल यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। यीशु मसीह के नाम से चाहे हमें कितने भी दर्द क्यों न हो, वो खुशी खुशी आनंद के साथ में उसमें मगन रहते थे। इतनी पीड़ाओं के बाद उनके इतना मारा जाता था, उनको इतना मारा जाता था, कोई ऐसे थप्पड़ नहीं मारते थे उनको, उन्हें भी कोड़े मारे जाते थे। और उसके बाद में उनके पैरों को पूरे तरीके से पटिया में लपेट देते थे और 2 पैर अलग अलग रहते थे और वो बैठ भी नहीं सकते थे। पर उस समय भी वो परमेश्वर के नाम से आनंद मनाते थे। यीशु मसीह के आनंद मनाते हुए वे भजन गाते थे। उन्हें ये भी नहीं समझता था कि जेल के दरवाजे खुल गए उनके लिए, उनको ये तक होश नहीं रहता था। इतना वो प्रभु से प्रेम करते थे, इतना वो प्रभु के लिए परमेश्वर को जय जयकार और जय जयकार किया करते थे। उनको दुख से बिल्कुल भी, दुख से उनको पहचान नहीं थी, ऐसा नहीं। दुख तो उनको होता था, पीड़ा तो उनको होती थी, पर पीड़ा से ज़्यादा वो परमेश्वर के नाम में आनंद मनाते थे, परमेश्वर की स्तुति में आनंद मनाते थे, परमेश्वर की इबादत में आनंद मनाते थे। उस समय के जेल आज के जेल के समान नहीं है। मैंने कई बार बतलाया है कि उस समय के जेल की स्थिति क्या थी। उस समय के जेल हमारे जैसे जेल नहीं थे, और उस समय की पीड़ा आज मनुष्यों को मारना और जेल में रहने वालों को बहुत ज़्यादा मारना, वो उसका बैन लगा हुआ है। उनके ऊपर ज़्यादा नहीं मारपीट कर सकते, बैन लगा है उसके ऊपर। अगर वो जाकर जज के सामने अगर बोल दिए ना, तो वो पुलिस वाले के निकाल दिया जाता है, पुलिस वाला। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वो नाना प्रकार की पीड़ा को सहने के बाद में भी आनंद मनाते थे। ऐसा आनंद मनाते थे कि जेल के दरवाजे खुल गए, पर उन्हें पता भी नहीं पड़ा कि जेल के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। वो अपने आनंद में ही मशगूल थे। तो इस तरीके की नाना प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, हम पूरे तरीके से अपने जीवन में क्या इस परीक्षाओं को उठा सकते हैं। हम देखते हैं 1 पीटर 4:12-19। 1 पीटर 4:12-19। इसमें देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या है हमारी आशा? जीवित आशा क्या है हमारी? क्या है हमारी? हमारी जीवित आशा केवल यीशु मसीह है। हम केवल यीशु मसीह की ओर निहारें। हमें अनेक पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। उस समय अगर हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, यीशु मसीह की ओर हमारा अगर ध्यान होता है, तो हम वो पीड़ा का आनंद उठाएंगे।
हम वो पीड़ा में भी आनंदित रहेंगे, हम वो पीड़ा में भी मगन रहेंगे, क्योंकि एक अनोखा आनंद, एक अनोखी शांति जो दुनिया हमें नहीं दे सकती, वो आनंद और वो शांति हमें हमारा जिंदा खुदावन देगा। ये विश्वास हमें होना चाहिए, ये विश्वास में हम लगे रहे। उस समय कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन पीड़ा दे रहा है, इसकी तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, और हमें केवल और केवल अपनी जीवित आशा पे घमंड करना है। और जीवित आशा हमारी ये है कि इस देश में हम परदेसी हैं, जाना है हमें अपने देश, स्वर्गीय देश है हमारा देश। हमारी आंखें केवल और केवल स्वर्गीय देश पे लगी रहना है। बोलना बहुत आसान है प्रियो, पर उस समय जब हालत आएगी, उस समय हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे, उस समय हम वो 12 चेलों की तरह परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर कैसे उन्होंने अपने दुखों को सहा, कैसे उन्होंने अपने पीड़ा को सहा, कैसे उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, कैसे दुखों के साथ उन्होंने अपनी मित्रता कर ली, और इतना होने के बावजूद भी लोग उनको कहते थे इसके बाद में जाकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना, पर वे नहीं सुनते थे। वे फिर जाकर यीशु मसीह का नाम का प्रचार करते थे, वे फिर जाकर यीशु मसीह के हमदो सन्ना करने को लग जाते थे और बताते थे पूरी शुरू से लेके तो आखिरी तक यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि यीशु मसीह ने क्या किया, किस तरीके से उसे पीड़ित किया गया, किस तरीके से उन्हें दुख दिया गया, किस तरीके से उनके चमड़े का एक एक हिस्सा तोड़ दिया गया, किस तरीके से दुख उठाया, किस तरीके से उनकी मौत हुई। इसका जीवित गवाही देते थे वो लोग, जबकि उन्हें इस शर्त पे छोड़ा जाता था कि तुम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करोगे, पर वे निकलते ही यीशु मसीह का प्रचार करते थे। स्तिफनुस ने क्या किया? क्या किया स्तिफनुस ने? स्तिफनुस उसका चेला नहीं था। क्या किया? अनगिनत पीड़ाओं से गुजरा वो, उसको पत्थरवा कर करके मार दिया गया। कितने बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर फेंके गए, कितने बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर फेंके गए होंगे, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। पर वो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहा, वो यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहा, और उसने यीशु मसीह के नाम के साथ ही अपने आप को खत्म कर दिया। ये सामर्थ आज हम परमेश्वर से मांगे, ये धीरज आज हम परमेश्वर से मांगे, ये ताकत आज हम परमेश्वर से मांगे, ये पवित्र आत्मा आज हम परमेश्वर से मांगे, ये परमेश्वर की आत्मा आज हम मांगे कि पिता परमेश्वर मुझे इस लायक बना, मुझे इस लायक बना पिता परमेश्वर। जो मैं लिखती हूँ, जो उससे जो मैं अलग चली जाती हूँ, ये केवल और केवल पवित्र आत्मा है, ये केवल और केवल पवित्र आत्मा है प्रियो, जो मेरे मुंह से ऐसी बातें करवाता है कि तुझे ये काम करना है तो दूसरों को मत बता, ये काम तुझे करना है, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन को सुना रही है, तू परमेश्वर के वचन को बता रही। गहरी पीड़ा से हमको गुजरना है, और उस समय अगर हमारे मन में यीशु मसीह रहे, हम अगर यीशु मसीह को अपने सामने रखें, तो कोई शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हमें उसके प्रेम से अलग। और इसलिए पतरस कहता है कि अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो हम सब के लिए स्वर्ग में रखी है। एक ऐसी मिरास जो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होगा, कभी वो उसका निर्मल, जो कभी पाप में नहीं होगा, उसका जीवन निर्मल होगा, पूरे तरीके से शुद्ध होगा उसका जीवन। वो निर्मल मिरास जो
अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का जीवित वादा है। इसे हम सुने तो सही, इसे हम माने तो सही। परमेश्वर की अजर मिरास को पाने के लिए हम परमेश्वर के करीब तो आए। परमेश्वर की वो मिरास पाने के लिए जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो प्रेम जो परमेश्वर का कभी खत्म नहीं होने वाला है। संसार हमसे वो प्रेम नहीं करता, संसार हमें वो चीज नहीं दे सकता, सगे माता पिता भी हमें वो चीज नहीं दे सकते जो यहाँ पर लिखा है, अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी की बातों पे हमें मन नहीं लगाना है, पृथ्वी की चीज़ों पे हमें मन नहीं लगाना है। पृथ्वी की चीज़ें तो नष्ट होने वाली है। हम हमारे लिए एक से एक कपड़े खरीदते हैं, हम हमारे जीवन के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते हम हमारे जीवन के लिए। क्या यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि केवल और केवल हम इस पृथ्वी पर के ही बन के रह जाएं, सिर्फ पृथ्वी के सुख शांति को हम एक्सेप्ट करने वाले हो जाएं। केवल परमेश्वर ने हमें इसलिए अपने जान को दे दिया हमारे लिए, जो पापी नहीं था, जो वो दुख का, जो वो मौत का हिस्सेदार नहीं था, उसके लिए वह मौत लिखी ही नहीं गई थी, परंतु उसने केवल और केवल हमारे लिए वो मौत को अपनाया। हमारे लिए उसने अनगिनत तकलीफों को सहा, जबकि वो एक बूंद भी पापी नहीं था, पर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अनगिनत पीड़ाओं से गुजरा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दामन को छोड़ दिया था, परमेश्वर ने उससे अपने मुंह को मोड़ लिया था, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ पिता परमेश्वर रह नहीं सकता। फिर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमको अजर मिरास मिलने के लिए, हमको एक पवित्र आशा मिलने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, सामर्थी विश्वास हम लोगों ने पाने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी, अनंत पीड़ाओं से गुजरा, ठीक है ना, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर था, उस पे मौत नहीं राज्य कर सकती। हमें भी परमेश्वर ने गॉड गॉडेस कहा है, हमें भी वो काम करने की पूरी तरीके से परमेश्वर ने छूट दे रखी है जो काम यीशु मसीह ने किया। वो कहता है कि मेरे से भी बड़े बड़े काम तुम करो। वो सारी की सारी हमको ताकत परमेश्वर ने दे रखी है, वो सारी की सारी सामर्थ हमें परमेश्वर ने दे रखी है, वो सारी की सारी अजर मिरास हमको परमेश्वर ने दे रखी है कि हम स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएं। क्या करें हम, क्या करें हम? थोड़ी देर के लिए हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं, पर हम ये बात आज पूरे तरीके से, ये बात जो परमेश्वर के शब्दों में लिखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा, जिसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा, ये एक जीवित आशा है हमारे लिए। जो पतरस की पहली पत्री में लिखा हुआ है कि ये जीवित आशा है हमारे लिए और आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। और इन सब चीज़ों की सामर्थ्य, विश्वास, रक्षा, उद्धार के लिए हमको चाहे कितनी भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, एक्साइटेड ना हो, पवित्र आत्मा में एक्साइटेड होइए। मैं मेरे भी लिए कह रही हूँ, पवित्र आत्मा में मुझको भर के ये बातें कहनी है। केवल बोलना बोलना और बोलना ये परमेश्वर को प्रिय नहीं है।
उस प्रेम को परमेश्वर नहीं चाहता जो 2 मिनट का प्रेम है, क्षणिक प्रेम है परमेश्वर से। वो प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो वो प्रेम चाहता है कि हमें हर समय हम एक भयानक परिस्थिति से गुजरते हैं, एक भयानक परिस्थिति से गुजरते हैं। चाहे हम इस समय भयानक परिस्थिति में नहीं हैं, पर हम नहीं जानते कि कब वो परिस्थिति हम पर आ जाए। और उसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारे वचन जो लिखे हुए हैं, और परमेश्वर का वचन पहली पत्री, पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां वचन कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कैसा परखा जाएगा विश्वास? आगे बढ़ेंगे हम। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास कैसे परखेगा परमेश्वर? जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कैसे बनता है प्योर सोना? कैसे बनता है? कैसे बनता है हीरा? ऐसी चलते चलते हम हीरे को पा सकते हैं क्या? अरे हीरा पड़ा है करके पा सकते हैं क्या हम? सोने को हम समझ सकते हैं क्या वो सोना है? जब उसे बहुत ही कष्टमय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत ही धधकते हुए अंगार से जब उसे गुजरना पड़ता है, तब वो ताया हुआ सोना 24 कैरेट कहलाता है। ये परीक्षाओं से हमें गुजरना है। और जब हम अनगिनत आग में ताए हुए नाशवान सोने की तरह जब ये होंगे, उससे भी कहीं अधिक बहुमूल्य परमेश्वर के राज्य में हम हैं। ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं बोल रही। सोना यूं ही सोना नहीं बन जाता। हम जाकर जब 22 कैरेट सोना बनता है ना, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है, और इसलिए वो सोना टूटता नहीं है, वो कड़क होता है, क्योंकि वो 22 तोले का है, 22 कैरेट का है, 22 कैरेट का है वो। हम कोई भी गहना 24 कैरेट में नहीं बना सकते, क्योंकि वो पूरे तरीके से शुद्ध है। शुद्ध सोना मुड़ जाएगा, शुद्ध सोना टूट जाएगा। पर जब हम गहने बनाते हैं, उसको 22 कैरेट में बनाना पड़ता है। जब हम हीरे को साथ में लेते हैं, जब हम हीरे की अंगूठी बनाते हैं, वो 18 कैरेट गोल्ड में बनती है। वो 22 कैरेट गोल्ड में हीरा नहीं लग सकता, 24 कैरेट में हीरा नहीं लग सकता, वो 18 कैरेट के गोल्ड में हीरा लगता है। हम कौन हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परमेश्वर के द्वारा हमारा विश्वास परखा जाएगा। प्रियो, ऐसे ही हम नहीं चले जाएंगे स्वर्गीय देश में। हमारे विश्वास को परमेश्वर परखेगा कि जो इतने जोर जोर से बोल रही है, जो इतने पवित्र आत्मा से भर के बोल रही है, कब तक। और इसलिए पिता परमेश्वर हमें ये शक्ति दे, हमें ये आनंद दे कि हम अपने विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित हो सके। और तब तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, अगर हम आनंदित नहीं हैं हमारे विपरीत परिस्थितियों में, अपने परिस्थितियों में तो हर कोई आनंदित हो सकता, वो नहीं, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियां भी ऐसी नहीं कि हम गिर गए, हमको चोट आ गई, नहीं। जब हम परमेश्वर के इसमें ताए जाएंगे ना, शुद्ध सोने की तरह जब परमेश्वर हमको ताएगा ना, शुद्ध सोने की तरह परमेश्वर जब हमको कठिन आग में डाल देगा ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम कौन सा सोना है। 18 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट,
परमेश्वर को 18 कैरेट नहीं चाहिए, 22 कैरेट भी नहीं चाहिए। परमेश्वर को तो शुद्ध सोना, शुद्ध ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक, जो नाशवान है। सोना नाशवान है, सोना नाशवान है, परंतु हमें परमेश्वर इस तरीके से परफेक्ट बनाना चाहता है, इस तरीके से परफेक्ट बनाना चाहता है कि उससे कहीं अधिक हमारा मूल्य होगा। 24 कैरेट से कहीं ज़्यादा हमारा मूल्य होगा। आज हमको 24 कैरेट खरीदने के बदले हम 24 कैरेट नहीं लेते, बल्कि 22 कैरेट लेते हैं, जिससे हम सोने की चूड़ियाँ, जो भी कुछ हम आभूषण पहनते हैं, उसके लिए हम प्योर सोना नहीं इस्तेमाल करते। पर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको प्योरिटी चाहिए। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें कोई मिलावट नहीं चाहिए। 22 कैरेट सोने में मिलावट होती है तभी तो वो कड़क होता है, पर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें कोई मिलावट नहीं चाहिए। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या मिलेगा हमें? प्रशंसा और महिमा, प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। हम देखते हैं सोने की चीज़, 22 कैरेट का सोना भी हम कितना सहेज के रखते हैं ना, याद है ना आपको, कितना सहेज के रखते हैं। हीरे की अंगूठी को हम कितना सहेज के रखते हैं, जबकि हमारे पास में जो हीरा होता है वो तो केवल हीरे की ऊपर की जो झिल्ली होती है ना, वही होता है। असली हीरा तो कितना महंगा है, कितना महंगा है। जब हम हीरे की अंगूठी पहनते हैं और उसमें जो लगा होता है ना, वो तो केवल हीरे के ऊपर की परत है, ऊपर का सिर्फ छिलटा है, वो छिलटा। पर हम परमेश्वर के राज्य में बहुमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं। हीरे से भी ज़्यादा, शुद्ध तापे हुए सोने से भी ज़्यादा परमेश्वर ने हमको बहुमूल्य बनाया। और इसलिए यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमें प्रशंसा, महिमा और हम आदर के कारण ठहरे। हमारे कार्य ऐसे हो, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर, और महिमा से अर्थात आत्माओं के उद्धार को प्राप्त करते हैं। कई आत्माएं हमको जीतनी है, कई आत्माएं हमको जीतनी है। केवल मेरा उद्धार हो गया, ये परमेश्वर को नहीं मंजूर, ये परमेश्वर को नहीं मंजूर। परमेश्वर तो कहता है कि जाकर तुम मेरे नाम से चेले बनाओ, ये कहता है परमेश्वर। तुम दूसरों को सिखाओ, सच्चाई दूसरों को सिखाओ, ताकि वो भी परमेश्वरीय आनंद में मगन हो सके। परमेश्वर के आनंद में वो भी 24 कैरेट सोने से भी ज़्यादा कहीं बहुमूल्य हो जाए। तो इसलिए पिता परमेश्वर का जो वचन है, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी हमारे पास में बैड कैरेक्टर्स हैं, आज भी हमारे जीवन में बैड कैरेक्टर्स हैं, हमें गर्व है, हमें घमंड है, हमें लालच है, हमें लोगों के प्रति तिरस्कार है, हम गुस्सा करते हैं। क्या नहीं करते हम, क्या नहीं करते हम। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम में कई ऐसे बैड कैरेक्टर की वजह से हम परमेश्वर से ज़रूर थोड़ा सा दूर जाते हैं, ज़रूर। पर पिता परमेश्वर हमें हमेशा, आप देखते हैं ना कि परमेश्वर अपने 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे दौड़ता है, ताकि वो उसका उद्धार कर सके, क्योंकि वो जानता है कि 99 भेड़ तो मेरी ही है। तो क्या वो 99 शीप्स में हम हैं?
क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है ये कि तुम तो मेरे हो, तुम्हें तो मैंने चुन लिया है, तुम तो मेरी भेड़ हो, तुम तो मेरी आवाज को पहचानते हो। अगर हम सचमुच में परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं ना, तो भेड़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रियो। कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो भेड़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा शेफर्ड केवल और केवल यीशु मसीह है। केवल और केवल यीशु मसीह है। वो मेरा अच्छा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी घास में चराता है, वो मुझे निर्जल देश में भी निर्मल पानी पिलाता है, जो हमको भजन संहिता 23 में मिलता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं, तो भी मेरा यहोवा मेरे साथ साथ में रहेगा। इतने सुंदर सुंदर हमारे परमेश्वर के वचन हैं, पर हम परमेश्वर पे ध्यान नहीं देते। हमारे पास में समय ही नहीं है कि परमेश्वर के वचन को हम सुने। हमारे पास में समय ही नहीं है कि हम परमेश्वर के बाइबल को पढ़ें। हमारे पास में समय ही नहीं कि परमेश्वर के अमूल्य वचन जो है, उसके एक एक वचन का क्या अर्थ है, उसका एक वचन लेकर हम उसके ऊपर मनन करें, हम उसके ऊपर चिंतन करें। क्या पतरस को पढ़ना आता था? क्या चेले उसके पढ़ना आता था? पौलुस को छोड़ के? पौलुस तो बहुत होशियार था। कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा? उन्हें तो पढ़ना नहीं आता था। कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया? कैसे उन्होंने आनंदित होकर गाना गाया? कैसे उन्होंने जेल में भी आनंद मनाया? वो तो नहीं जानते थे ना परमेश्वर का वचन, पढ़ना तो नहीं जानते थे ना वो। क्या कोई था क्या जो उनको पढ़ के बताता था परमेश्वर के वचन को? पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा उनमें थी जो अनगिनत, अमूल्य और असीम शांति हमें देती है। असीम शांति हमें देती है। हम बुरे होकर भी जब प्रभु के पास जाते हैं, अपने आप को निर्मल करते हैं, और हम बुरे होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने गले से हमको लगा लेता है। एक माँ क्या अपने बेटे को गले से लगाएगी? उससे कहीं अधिक ज़्यादा मेरा सच्चा पिता मुझे प्रेम करता है या नहीं? हम अय्यूब के भी जीवन में देखते हैं, हमेशा ही हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। अय्यूब 23 8 से 12। अय्यूब 23 8 से 12। मैंने आज कहीं पे भी वो लगा के नहीं रखा है, वो 23 8 से 12। इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। अय्यूब की पीड़ा देखिए यहाँ, अय्यूब की पीड़ा को समझिए यहाँ। अय्यूब खुद अपने शरीर से पीड़ित है। बड़े बड़े फोड़े उसको सिर के पैर के चोटी से लेके तो सिर के ऊपर तक उसको बड़े बड़े फोड़े हैं। खुजाता चले जा रहा है, खुजाता चला जा रहा है, तकलीफ में है। कितना उसको खून निकलता होगा, क्या नहीं होता होगा, हम सोच ले। एक फुंसी को खुजाने से भी हम डरते हैं कि कहीं वो पक न जाए, परंतु वो किसकी बाट जो रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। उसकी पीड़ा, उसका कराहना अपने तकलीफ के लिए नहीं, अपने पीड़ा के लिए नहीं, अपने छुटकारे के लिए नहीं, वो परमेश्वर को पाना चाहता है। इतना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और बड़े ही इसमें बोलता है कि वो मुझे नहीं दिखता, मैं उसे ढूंढता हूँ पर वो मुझे नहीं दिखता, मैं उसको नहीं पा सक रहा। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता।
वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा। क्या हमने कभी ऐसा परमेश्वर को खोजने की कोशिश की कि पिता तू कहाँ है? कभी हमने देखा कि पिता तू तो यहाँ पे भी नहीं है, पिता तू तो यहाँ पे भी नहीं है, पिता तू तो यहाँ पे भी नहीं है, मैं तुझे कहाँ खोजूं? क्या मैंने उसको खोजने की कोशिश की? और यहाँ पे लिखता है वह, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। मुझे नहीं दिख रहा है। दाएं देखता हूँ तो बाएं भी नहीं दिखता, दाएं भी नहीं दिखता, कहीं पे भी मुड़ता हूँ तो वो मुझे नहीं दिखता, कहीं पे भी जाता हूँ तो वो मैं नहीं जानता, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। जानता है। हम तो उसको ढूंढते ही नहीं। प्रश्न तो यही खत्म हो जाता। ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ना कहीं 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 नहीं ढूंढते हम उसको। नहीं दिख रहा ना, जाने दो। परंतु यहाँ वो कहता है कि वह जानता है, मुझे वो नहीं दिख रहा है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। और जब वह मुझे तालेगा, जिस तरीके से सोने को शुद्ध करने के लिए कठिन आग में जलाया जाता है, उसको ताना कहते हैं। जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परीक्षा में भी उसकी देखिए व्यथा, इतनी कठिन, इतनी घनघोर पीड़ा में भी वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और वो जानता है, वो कहता है कि जब वो मुझे शुद्ध सोने की तरह पूरे तरीके से तालेगा तब मैं उसके सामने समान निकलूंगा, शुद्ध सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। इतनी पीड़ा के बाद में भी अय्यूब का विश्वास, कठिन पीड़ा होने के बाद में भी अय्यूब का विश्वास। क्या परमेश्वर ने ऐसे ही उसके 3 फ्रेंड को उसके पास में भेज दिया क्या? कि मेरा दास अय्यूब, मेरा दास अय्यूब, ऐसा कहता है परमेश्वर, उसके पास तुम जाओ और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। ये है कैरेक्टर, ये है परमेश्वर का कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हमको पाना है। हमारी जितनी भी महिमा, जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी खत्म हो रहा है समय, कैसी भी मुसीबतों में हमको केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें कोई चीज़ परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती। हमारे अच्छे काम भी मैले चिथड़े कपड़ों के समान है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे काम भी मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हमें केवल और केवल ऐसे लोगों की तलाश करनी है जिन्होंने आज तक परमेश्वर का नाम नहीं सुना, या परमेश्वर का नाम सुना है पर उसका अंगीकार नहीं किया। ऐसे लोगों के पास में जाने से हम डरते हैं कि कहीं हमें मारे ना, कहीं हमको तकलीफ में ना आ जाए, हम सब के सब मिलकर हमारे को मारेंगे। कैसे जाएंगे हम? पर पिता परमेश्वर वही चाहता है प्रियो, वही चाहता है, वही चाहता है परमेश्वर कि ऐसे लोगों के पास में हम जाए जिन्हें परमेश्वर की सचमुच में आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर, हम चाहे कितने भी पाप की गंदगी में बंद रहे ना, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हम पाप करते हैं, पर परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमको नाश नहीं होने देता। वो दलदल से खींच के हमें निकाल लेता है, वो दलदल से खींच के हमें निकाल लेता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं तुझे मैला नहीं होने दूंगा। उसकी तो सारा समय यही इच्छा होती है कि हम केवल और केवल शुद्ध सोने की तरह, उससे भी कहीं ज़्यादा ताए हुए पाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाए। ऐसे ही नहीं मिलता अनंत जीवन। उसके लिए हमको पूरे तरीके से अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए हमको जो हमने फर्स्ट पीटर में पढ़ा उसकी तरह हमको खरा निकलना बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर हमारे वचन पे आशीष दे, क्योंकि हम पूरा नहीं बोल पाते हैं, कभी भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम सोचते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन तो अगम है, उसकी कोई था नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब परमेश्वर का वचन बहता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, पर समय रोकता है, समय रोकता है हमें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र 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 नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि कैसे पिता परमेश्वर आप हमें पिता परमेश्वर सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। किस तरीके से पिता परमेश्वर हमें एक सही रास्ता आप दिखाते हैं पिता। रोज़ बरोज़ जब जब भी हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम जब आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उस समय परमेश्वर का मार्ग हमें पूरे तरीके से सुचारू रूप से दिखाई पड़ता है कि हमें कौन से मार्ग पे चलना है, हमें क्या करना है। ये परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। ज़रूरत हमें है कि हम उसके वचनों को पकड़ लें। ज़रूरत हमें है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से ग्रहण कर ले, आत्मसात कर ले, एक उसके साथ में एक जीव हो जाए। हम उसके एक एक वचन की गहराई को हम समझ पाएं, किस तरीके से परमेश्वर हमें अपना बनाना चाहता है, वो हम अच्छी तरीके से समझें कि परमेश्वर ऐसे ही हमें अपना नहीं बनाता। वो तो हमें पूरे तरीके से शुद्ध, निर्मल और पवित्र करके अपनी सेना में इकट्ठा करवाना चाहता है, अपने पवित्र लोगों के साथ में हमको बैठाना चाहता है, हमें अनंत जीवन का स्वाद चखाना चाहता है, स्वर्गीय देश में हमें ले जाना चाहता है, स्वर्गीय देश में स्वर्गीय जगह जो उसने हमारे लिए तैयार की है, वो जगह पे हमें ले जाना चाहता है, जहाँ केवल और केवल स्तुति, आराधना और परमेश्वर के साथ में जय जयकार के अलावा कुछ नहीं होगा। न दुख है, न पीड़ा है, न तकलीफ है, न मौत है, कुछ भी नहीं है वहाँ। केवल और केवल मेरा पिता मेरे आँखों के सामने होगा और मैं पिता के साथ में पूरे तरीके से परमेश्वर के गीत गाते हुए, परमेश्वर की हमदो सना करते हुए, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हम सब उसके साथ में मिल जाएंगे। और यही जीवन के लिए पिता परमेश्वर, हम जो आज यहाँ पर जिंदा है, यही जीवन को पाने के लिए आपने हमें जिंदा रखा है कि आज भी हमें जो सोने में जो कालापन है वो हम निकाल सकें, शुद्ध सोने की तरह हम पाक, पवित्र और निर्मल हो जाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करें उस समय परमेश्वर हमें ग्रहण करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट आकर अपने सारी कमज़ोरियों को बाजू में रख के केवल और केवल आपके आध्यात्मिक रूप में ढह जाए पिता परमेश्वर। आध्यात्मिक जीवन को हम पहन ले पिता, वो जीवन जो कभी नहीं मुरझाता, वो जीवन जो कभी नहीं मरता, वो पिता परमेश्वर अमरता को पाए हुए देह को हम पहन ले पिता परमेश्वर। और उसके लिए हमें क्या करना है यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं पिता, और वो राह पे पिता परमेश्वर तू हमें चला। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी इकट्ठा है पिता, हर किसी को पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र प्रेम की छाया से बांध के रखिए पिता। हर एक को परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सब पिता परमेश्वर समझने वाले हो सके कि आपका प्रेम क्या है। हम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि ये पवित्र वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है, हम सब से बातचीत की है और ये बताया है कि हमारे जीवन में क्या कमी है
और वो कमी को हम किस तरीके से अलग करें, इसका भी पिता परमेश्वर आपने हमें अध्ययन कराया है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम वही देह को पहनने वाली हो जो पिता परमेश्वर मरणहार नहीं, हम अमरता को पहनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम को और अनुपम भैया को धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने हमें ये आज का दिन दिखाया जहाँ पर हमने परमेश्वर के इतने ऐसे वचन समझ पाए जो आज तक हम नहीं समझ पाए थे। वो जीवित वचन हमारी ज़िंदगी में काम किया, उसके लिए हम ये दोनों को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके से चुन के अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें प्रकाशन दिया है। पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए भी हमको धन्यवाद देते हैं और ये अनंत जीवन का अधिकार जो हमने दिया, हमने आपके कारण जो पाना है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम अपने तैयारी में लग जाएं। पिता जो यहाँ पे हाजिर है हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से मालामाल करिए, और ऑफलाइन जो भी कोई देखेगा पिता परमेश्वर उन्हें भी पिता परमेश्वर आपके वचनों से पिता परमेश्वर पूरे तरीके से शुद्ध और साफ करिए। यही हम प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना हम वो परमेश्वर से मांगते हैं जो अनंत जीवन का देने वाला है, हमें अनंत जीवन का उपहार देगा, हमें अपने स्वर्गीय देश में ले जाएगा। वो पिता परमेश्वर के नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको जो यहाँ पर उपस्थित है, और जिन्होंने भी ऑनलाइन ये वचन को सुना है हम सबको धन्यवाद देते हैं। ऑफलाइन जो सुनेंगे उनको भी पिता परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।